राम, कहाँ हो राम? कहाँ हो राम? प्रणाम गुरुवर। आप कुछ उत्तेजित दिखाई दे रहे हैं। राम, मेरा घोर अपमान हुआ है। आपका अपमान? हाँ, आज मेरा यज्ञ भंग हुआ है। आपका यज्ञ भंग करने की चेष्टा किसने की? कौन है वह गुरुदेव? वचन दो राम, सूर्यास्त से पहले तुम्हें उसका मस्तक धड़ से अलग करना होगा। फिर तुम स्वयं ही जान जाओगे कौन है वह। मैं वचन देता हूँ गुरुदेव, मेरे इन 3 दिव्य बाणों के प्रकोप से तीनों लोकों में कोई भी उसकी रक्षा नहीं कर सकता। धन्य हो राम, तुम रघुकुल रीत के प्रतीक हो। गुरुदेव, अब तो कृपा करके बताइए, आपके यज्ञ में विघ्न किसने डाला है? जिसे तुमने अयोध्या आने का निमंत्रण भेजा है, काशी नरेश शकुंत। काशी नरेश शकुंत? क्या वह ऐसा अपराध कर सकते हैं? क्या क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? क्या तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं? आपकी बात पर विश्वास ना करने की तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता गुरुदेव। मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए ताड़का स्वभाव को मारने वाले राम, यदि तुम्हें यह नहीं कर सकते तो कह दो, मैं तुम्हें अभी वचन मुक्त कर देता हूँ। ठहरिए गुरुदेव, गुरुदेव ऐसा ना कहिए। मैं अपने वचन का पालन अवश्य करूंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा निर्विकारोंकार अविनाशी तुम्ही देवादिदेव जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा। रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए माँ, मुझे मेरी रक्षा का वचन दीजिए माँ। मैं वचन देती हूँ, पर क्या किया है तुमने? सब भाग्य का दोष है माँ। विश्वामित्र के कहने से श्री राम ने मुझे सूर्यास्त से पहले मारने का प्रण लिया है। वचन लेकर तुमने मुझे धर्म संकट में डाल दिया है। श्री राम से तुम्हारी रक्षा मुझ जैसी दुर्बल स्त्री कैसे कर सकती है? आप ऐसे वीर पुत्र की माँ हैं जिसने सुयोजन समुद्र पार करके सारी लंका जला डाली, संजीवनी लाकर लक्ष्मण के प्राण बचाए, अहि को मारा, राम लक्ष्मण की रक्षा की, वही मेरी भी रक्षा कर सकते हैं माँ। कौन कौन? मेरा बेटा हनुमान? जय श्री राम। हनुमान, प्रणाम माता। माँ, मैंने तुमसे कहा था कि जब रामचंद्र जी आएंगे तो मैं तुम्हें उनके दर्शन कराऊंगा। अब वह घड़ी आ गई है। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक की तैयारी हो रही है। आप भी चलने के लिए तैयार हो जाओ। मैं नहीं आ सकूंगी बेटा। पर क्यों माँ? मैंने अपनी शरणागत को रक्षा का वचन दिया है। आपका शरणागत मेरा शरणागत है, मैं उसकी रक्षा करूंगा माँ। वचन दो। एक नहीं 100 बार वचन देता हूं माँ, किंतु वह है कौन? काशी नरेश शकुंत। काशी नरेश शकुंत? यह तो बड़े राम भक्त है माँ। क्या आपको श्री राम के राज तिलक का निमंत्रण नहीं मिला? मिला है। हमारे साथ चलिए। मैं नहीं जा सकता। क्यों? श्री राम ने आज संध्या तक मुझे मारने की प्रतिज्ञा की है। क्या श्री राम अपने भक्त को मारेंगे? नहीं नहीं, तुमने कोई भयंकर अपराध किया होगा। राम शत्रु मेरा भी शत्रु है, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। हनुमान,
क्या तुम अपना वचन तोड़ दोगे? श्री राम के लिए एक क्या, मैं 100 वचन तोड़ सकता हूं। वह मेरे स्वामी हैं। वचन तोड़ना स्वामी की मर्यादा का अपमान होता है। श्री राम ने सौतेली माँ का वचन निभाने के लिए 14 वर्ष का वनवास भोगा था। तुमने मेरी कोख से जन्म लिया है, मेरा वचन नहीं निभाओगे? मैं श्री राम के सम्मुख कैसे जाऊंगा माँ? मैं इनकी रक्षा नहीं कर सकता। जान देकर भी मैं इनकी रक्षा करूंगी। जाओ, मैंने तुम्हें वचन मुक्त किया। जाओ, चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से। क्रोध ना करो माँ, मैं शकुंत की रक्षा करूंगा। बेटा, मेरा लाल। हाँ माँ, हाँ। जय श्री राम। अच्छा प्रभु। यह क्या हनुमान, आए भी और चल भी दिए? इस समय चले जाना ही ठीक है प्रभु। कुछ मांगने आया था पर आप, समस्या गंभीर है, फिर कभी मांग लूंगा। ठहरो हनुमान, आज पहली बार तुम्हारे मन में कुछ मांगने की इच्छा हुई है। बिना मांगे ही लौट जाओगे? बोलो, क्या चाहिए तुम्हें? प्रभु, आप स्वामी हैं, मैं आपका दास हूं। आपकी महिमा अपरंपार है। आज कुछ मन में इच्छा हुई। हाँ हाँ, कहो, निसंकोच कहो। प्रभु, सिर्फ इतना दीजिए कि जिसकी रक्षा आपका यह भक्त करे, उसे कोई मार ना सके। हनुमान, मांगा भी तो क्या मांगा, बस यही मांगने आए थे। हाँ प्रभु, बस मुझे यही वरदान दे दीजिए। तथास्तु। जिसकी रक्षा तुम करोगे हनुमान, उसे कोई भी मार ना सकेगा, स्वयं मैं भी नहीं। और कुछ? बस प्रभु, बस मैंने सब कुछ पा लिया। जय श्री राम। बड़ा आनंद आएगा। जपो राम राम, जय श्री राम। राम राम, जय श्री राम। भैया, क्या सोच रहे हैं आप? सूर्य अस्तांचल की ओर जा रहा है। शकुंत का वध करके अपने वचन का पालन कीजिए। राम बाण आ रहा है। जय श्री राम, सीताराम। जय श्री राम, सीताराम। जय श्री राम। हनुमान जी, मुझे श्री राम की आज्ञा का पालन करने दो। अवश्य करो। आप शकुंत की रक्षा करोगे तो मैं उसे नहीं मार पाऊंगा। आप उसकी रक्षा ना करें। मैं उसकी रक्षा अवश्य करूंगा। आप मुझे मेरे कर्तव्य का पालन नहीं करने देंगे? मैं भी अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। ऐसे कैसे? मैंने शकुंत को उसकी रक्षा का वचन दिया है। हनुमान जी, मैं आपको आपका कर्तव्य पालन से नहीं रोक सकता और मैं अपने कर्तव्य का पालन किए बगैर वापस जा नहीं सकता। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? श्री राम के चरणों में लौट जाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा है। भैया, यह है क्या? रामबाण वापस आ रहा है। भैया, क्या आपका वचन पूरा नहीं होगा? वचन अवश्य पूरा होकर रहेगा।
दूसरा बाण आ रहा है। अब बोलते जाओ, जय श्री राम सीताराम, जय श्री राम सीताराम। राम राम सीताराम, सीताराम जय श्री राम, राम। आप शकुंत की रक्षा कर रहे हैं। शरणागत की रक्षा करना धर्म है। स्वामी के कार्य में बाधा डालना अधर्म है। मैं अपने वचन का पालन कर रहा हूँ। किंतु श्री राम ने विश्वामित्र जी को शकुंत की मृत्यु का वचन दिया है। मैंने भी अपनी माँ को शकुंत की रक्षा का वचन दिया है। स्वामी और सेवक में किसका वचन का महत्व अधिक होता है? दोनों का, स्वामी और सेवक नहीं। यहाँ पर वचन का महत्व है। अच्छे सेवक के नाते स्वामी के कुल की रीत अवश्य निभाऊंगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। हनुमान जी, मैं धर्म संकट में पड़ गया हूँ, मेरे उद्धार का उपाय बताइए। जिस स्वामी के हाथ से छूटे हो उन्हीं के चरणों में लौट जाओ। भैया, जीवन में पहली बार ऐसा आश्चर्य देखा है। लगता है कोई महान शक्ति शकुंत की रक्षा कर रही है। महान शक्ति? आओ लक्ष्मण, देखे कौन है वह महान शक्ति। चलिए भैया। स्थिति गंभीर है। स्वयं प्रभु श्री राम आ रहे हैं। राम राम सीताराम, सीताराम जय श्री राम। हनुमान, शकुन से कहो कि वह मेरा नाम न जपे। प्रभु, मैं एक भक्त को राम नाम जपने से कैसे रोक सकता हूँ? नहीं रोक सकते तो शकुन की रक्षा भी मत करो। क्षमा कीजिए प्रभु, मैंने माँ को शकुंत की रक्षा का वचन दिया है। तुम मुझे प्रतिज्ञा का पालन नहीं करने दोगे? प्रभु, मुझ में कहाँ इतनी शक्ति। हनुमान, मुझसे वरदान लेकर तुमने छल किया है, मुझे तुम पर भी बाण चलाना पड़ेगा। रुको राम, तुमने हनुमान को वरदान दिया है। हनुमान को मारकर राम पल भर भी जीवित नहीं रह सकते हैं। एक ही पहलू के दो रूपों का नाम है, श्री राम और हनुमान। इन्हें देखो, पहचानो इन्हें। वराह रूपी विष्णु पृथ्वी का उद्धार करते हैं, ज्वर पित्त बात को मिटाते हैं। गरुण विष्णु की गति है, विष खाते हैं और असाध्य रोगों को मिटाते हैं। वानर मुख 11वें रुद्र शंकर करोड़ों सूर्य के प्रकाश से जगमगाते हैं। पृथ्वी और ग्रहों को जीवन देते हैं। नरसिंह रूपी विष्णु भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं और पापियों का संहार करते हैं। अश्वमुख से वनस्पतियों के गुणों का विकास करते हैं। बताओ श्री राम, इनमें से तुम किसको मारोगे? बताओ। राम, तुमने जो मुझे वचन दिया है उसका क्या होगा? विश्वामित्र, तुम्हारे वचन के कारण संसार में प्रलय हो रही है। अपना वचन वापस लो मुनिवर, वरना रामबाण सृष्टि का विनाश कर देगा।
संसार नष्ट होगा तो आप भी नष्ट हो जाएंगे। करुण प्राणी आपको श्राप देंगे। आपके क्रोध और अहंकार की तृप्ति कभी नहीं होगी। आप महाज्ञानी हैं। साधु का धर्म क्रोध नहीं, क्षमा है। साधु का जीवन विनाश के लिए नहीं, विकास के लिए होता है। संसार के प्राणियों पर दया करो मुनिवर। रामबाण के द्वारा सृष्टि के करोड़ों प्राणियों का नाश हुआ तो उससे मुझे क्या मिलेगा? क्या सोच रहे हैं मुनिवर? हे रघुनंदन राम, मैं शकुंत को क्षमा कर आपको वचन मुक्त करता हूं। मुझे क्षमा करें गुरुवर। अब जीवन में दोबारा ऐसा अपराध मैं कभी नहीं करूंगा। बोलो श्री राम भक्त हनुमान की नहीं, बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।